जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहे लोगों के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि पहले परिसमन होगा, फिर विधानसभा चुनाव और फिर उचित समय में राज्य का दर्जा मिलेगा। उपराज्यपाल ने कहा कि चीजें उसी क्रम में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को श्रीनगर आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि जल्द चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की टीम ने दौरा किया और सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नौशहरा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा की जीत होगी और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, जिसके लिए सब लोगों को मिलजुल कर काम करना होगा। राजौरी और पुंछ जिलों के लिए चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिनका रविंद्र रैना ने गर्मजोशी से पार्टी में स्वागत किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीते शनिवार जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहां चुनाव कराने के नाम पर तमाशा किया जा रहा है। चुनाव के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बंदर का नाच नचाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चुनाव कराने हैं तो करवाओ, नहीं करवाने हैं तो मत करवाओ, लेकिन चुनाव का तमाशा ना किया जाए। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ने से पहले जनता को संबोधित करना चाहती थी। खास तौर पर वो उन प्रदर्शनकारियों के नाम संदेश देना चाहती थी जिनकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब शेख हसीना ने भारत में अपने करीबी सहयोगियों से खास बातें साझा की हैं। उन्होंने अपने पत्र में अमेरिका पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की योजना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप को देकर बंगाल की खाड़ी में राज करने की अनुमति देती तो मैं सत्ता में बनी रहती। ये द्वीप बांग्लादेश के सुदूर दक्षिण में स्थित है। ये सब करारधरा अमेरिका का है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेबी पर लगे आरोपों की जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अडानी समूह और सेबी की मिली भगत से हुए घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की जेपीसी में जांच करानी जरूरी है, नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संवैधानिक संस्थाओं से समझौता करके अपने सहयोगियों को बचाते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश से लगते पंजाब के जेजों गांव में बीते दिन सुबह एक इनोवा कार खड्ड में तेज पानी के बहाव में बह गई। इस कार में सवार ऊना के 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लापता है। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। भारी बारिश की वजह से खड्ड में पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ था। ड्राइवर की एक भूल ने पूरे परिवार के 9 लोगों की जान ले ली और 2 अभी भी लापता है। कोलकाता में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आज 12 अगस्त को पूरे देश में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। सभी अस्पतालों में वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा बंद रहेगी। इससे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि हड़ताल से इमरजेंसी सेवाओं को बाहर रखा गया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। ये मामला केवल कोलकाता के डॉक्टर्स तक सीमित नहीं है, पूरे देश के डॉक्टर्स उनके साथ खड़े हैं।